तो चलो बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट टॉपिक। फ्रेंड्स, ये समझो कि पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का एकदम बेसिक टॉपिक है। राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ये टॉपिक। राइट। और बहुत सारा दिमाग भी इसमें लगाना पड़ेगा। राइट। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी प्रोडक्ट की, सर्विस की, राइट, देखो, एक वर्ड हमने क्लास में सीखा था बेटा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी बेटा वो ऑब्जेक्ट जिसकी कॉस्ट मुझे फाइंड करनी है। हाँ, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेटा प्रोडक्ट भी हो सकता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट सर्विस भी हो सकती है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट जॉब भी हो सकता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रोसेस भी हो सकता है, ये डिपार्टमेंट भी हो सकता है। राइट। अब बेटा कॉस्ट ऑब्जेक्ट की टोटल कॉस्ट अगर हमको फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो हमको मालूम बेटा एलिमेंट वाइज हम क्लासिफाई कर सकते हैं ना इसको। राइट। टोटल कॉस्ट को बेटा एलिमेंट वाइज हम क्लासिफाई कर सकते हैं बिटवीन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड बेटा अदर एक्सपेंसेस। हाँ, ओवरहेड्स नहीं, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। बहुत से लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। नहीं, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स क्यों नहीं? क्योंकि बेटा मटेरियल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है। तो मटेरियल के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल है, मतलब उसमें ओवरहेड्स है। लेबर के अंदर बेटा डायरेक्ट लेबर भी आएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी आएगा। अब लेबर में इनडायरेक्ट लेबर है, इसका मतलब लेबर के अंदर भी ओवरहेड्स है। अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस है। अब इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस है मतलब इसके अंदर भी ओवरहेड्स है। तो बेटा ओवरहेड्स तो तीनों के अंदर है। राइट। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, मतलब बेटा तीनों का एडिशन कर लो तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट हमको मिल जाती है। इसमें बेटा ये समझो कि मान लो अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट आपका आया 100 रुपीज, मतलब ये समझो बेटा एक यूनिट बनाने का आपका कॉस्ट आया 100 रुपए, मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस मिलाकर। राइट। बेटा अराउंड अराउंड 60% मटेरियल कॉस्ट रहेगा। 50 to 60% समझो मटेरियल कॉस्ट रहेगा। राइट। बेटा अराउंड 30% लेबर कॉस्ट रहेगा, अराउंड 10% अदर एक्सपेंसेस रहेगा। राइट। ये मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं बेटा, ये मत समझो कि ऐसे ही होने वाला है, नहीं। अब ये परसेंटेज वेरी भी कर सकता है, हो सकता है बेटा किसी प्रोडक्ट में ये मटेरियल कॉस्ट 80% चला जाए। राइट। और किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, किसी प्रोडक्ट के लिए बेटा ये मटेरियल कॉस्ट 20% हो जाए। डिपेंड करेगा, मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं कि मटेरियल कॉस्ट जनरली बेटा 50 to 60% होता है। राइट। बेटा बोलने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट आप फाइंड कर रहे हो, उसमें से सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है? बेटा मटेरियल कॉस्ट सबसे बड़ा कॉस्ट है। राइट। और क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉस्ट है बेटा, इसको सबसे ज्यादा कंट्रोल करना भी जरूरी है। अगर मटेरियल कॉस्ट को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया बेटा तो क्या होगा? प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं बेटा, मैथमेटिकली सोचना। अब मटेरियल का कॉस्ट 60% है, इसका मतलब बेटा 60 रुपीज हुआ, 60% ऑफ 100। ये फ्रेंड्स 30 रुपीज हुआ और ये हुआ 10 रुपीज। राइट। मान लो कि हमारा अदर एक्सपेंसेस, हाँ, 10% से बढ़ गया, हमने कॉस्ट कंट्रोल नहीं किया और बेटा 10% से ये कॉस्ट बढ़ गई, तो 10 का 10% 1 रुपया होगा। चलो लेबर 10% से बढ़ गया, तो बेटा 30 का 10% 3 रुपीज होगा।
अगर मटेरियल बेटा 10% से बढ़ेगा ना, देखो मैंने परसेंटेज सेम रखा है, अगर मटेरियल बेटा 10% से बढ़ेगा तो 6 रुपए से कॉस्ट बढ़ेगी। अब इमेजिन करो जो प्रोडक्ट मेरा 100 रुपए में बन रहा था वो 106 में बनेगा। हाँ, अदर एक्सपेंसेस में अगर 10% बढ़ता है बेटा तो 1 रुपए से कॉस्ट बढ़ेगी। मतलब जो प्रोडक्ट 100 रुपए में बनता था वो 101 में बनेगा। ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वही परसेंटेज अगर 60 का 10% से कॉस्ट बढ़ा बेटा तो 6 रुपए से हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। राइट, और प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा मतलब समझ लो आपकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कंट्रोल करना अति आवश्यक है। राइट बेटा, बहुत जरूरी है। हाँ, अब कैसे करना, द पॉइंट इज कि मटेरियल कॉस्ट को बेटा कंट्रोल कैसे करना। हाउ टू कंट्रोल, कंट्रोल करना यानी क्या होता है बेटा, ये कॉस्ट को बढ़ने नहीं देना। राइट, उसको एक लेवल पे रोक के रखना। हाँ, तो हाउ टू कंट्रोल मटेरियल कॉस्ट। राइट, तो बेटा समझना मटेरियल कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, बेटा राइट क्वांटिटी मटेरियल खरीदना, राइट क्वांटिटी, राइट, राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल परचेस करना, मतलब मटेरियल की क्वांटिटी राइट परचेस करना, मटेरियल की क्वालिटी राइट होना चाहिए। राइट बेटा, मटेरियल हमको राइट टाइम पे खरीदना है, मटेरियल राइट सप्लायर से खरीदना है, मटेरियल बेटा राइट प्राइस पे खरीदना है। राइट, अगर इतना काम हम राइट करते हैं बेटा तो हमारा मटेरियल का कॉस्ट कम भी होगा, रिडक्शन भी होगा, कॉस्ट रिडक्शन भी होगा बेटा, और कॉस्ट कंट्रोल भी होगा। ठीक है, अब समझना बेटा, राइट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जितना क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है उतना ही खरीदो। राइट, जनरली हम क्या करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी मतलब मान लो ना आपको प्रोडक्शन करना है 1 महीने का और आप 6 मंथ का मटेरियल एक साथ परचेस कर रहे हो। राइट, अब एक साथ मटेरियल बेटा क्यों परचेस कर रहे हैं, तो इनका लॉजिक, इनका रीजन ये होता है परचेस डिपार्टमेंट का कि भाई डिस्काउंट मिलता है ना, ज्यादा क्वांटिटी परचेस करने से डिस्काउंट मिलता है। हाँ, तो ये बात बराबर है बेटा कि आप ज्यादा क्वांटिटी परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन बेटा इसमें एक चीज और होती है, ज्यादा क्वांटिटी परचेस करने से आपको ज्यादा कैश सप्लायर को पे करना पड़ेगा, यानी आपका कैपिटल मटेरियल कॉस्ट में ब्लॉक हो जाएगा। और बेटा जब भी हमारा कैपिटल मटेरियल कॉस्ट में ब्लॉक होता है तो आप समझना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या सर, तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी मान लो कि आपने 10 लाख रुपीस का मटेरियल एक साथ खरीद लिया, आपको 6 महीने में लगने वाला है मटेरियल, आपने 10 लाख रुपीज एक साथ खरीद लिया, सप्लायर को 10 लाख रुपीज पे कर दिए। अब आपके गोडाउन में बेटा 10 लाख का मटेरियल रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन कि अगर वो 10 लाख की आप एफडी कर देते तो आपको एवरी ईयर 10% के हिसाब से बेटा 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता था। चलो आपने 6 महीने के लिए खरीदा है मटेरियल, तो 6 महीने का बेटा आपको 50,000 इंटरेस्ट मिल सकता था अगर एफडी कर दिया होता तो, या कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता तो। अभी आपका बेटा 50,000 रुपीज का नुकसान हो रहा है, ये समझो। ये 50,000 बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। तो ज्यादा खरीदने का एक नुकसान क्या हुआ बेटा, ज्यादा खरीदने से क्या होगा, आपका कैपिटल मटेरियल में ब्लॉक हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी एक। दूसरा बेटा ज्यादा खरीदने से वेस्टेज होता है मटेरियल का, लॉस होता है। राइट, चोरी होती है, पिलफरेज कहा जाता है बेटा, पिलफरेज मतलब छोटी मोटी चोरी होना।
तो गोडाउन में से चोरी होती है, वेस्टेज होता है, लॉस होता है, ऑब्सोलेसेंस होता है। हाँ बेटा ये सारे एक टाइप के लॉस है। तो सिंपल आप एक चीज समझ लो बेटा कि ज्यादा क्वांटिटी खरीदने से एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, नंबर वन। नंबर टू बेटा लॉसेस होंगे। नंबर थ्री बेटा कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। कैरिंग कॉस्ट यानी होल्डिंग कॉस्ट। मटेरियल को मुझे होल्ड करना पड़ेगा ना गोडाउन में, तो गोडाउन का रेंट, गोडाउन का लाइट बिल, वेयर हाउस कीपर की सैलरी, राइट, ये सारा बेटा खर्चा बढ़ जाएगा, हमारा कैरी करने का खर्चा बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो क्वांटिटी कम भी नहीं खरीदना बेटा। क्वांटिटी बहुत कम खरीदेंगे तो क्या होगा, शायद आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। स्टॉक आउट सिचुएशन बोलते हैं इसको। स्टॉक आउट का मतलब बेटा क्या होता है, प्रोडक्शन करना है, मेरे गोडाउन में मटेरियल नहीं है, राइट। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज स्टॉक आउट सिचुएशन। तो कम खरीदेंगे बेटा तो स्टॉक आउट हो सकता है, ज्यादा खरीदो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, वेस्टेजेस, राइट। तो बेटा हमको राइट क्वांटिटी खरीदना है। राइट मतलब कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। सेकंड बेटा राइट क्वालिटी। राइट क्वालिटी का मतलब क्या होता है, बहुत खराब क्वालिटी भी नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी भी नहीं। राइट का मतलब होता है बेटा जो प्राइस आप कस्टमर से ले रहे हो, जिस प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस के हिसाब से बेटा वो मटेरियल आपको यूज करना है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मोबाइल का बेटा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि Xiaomi का कोई एक आधा मोबाइल है, राइट, जो 10,000 रुपीज के कैटेगरी वाला मोबाइल है, राइट, मतलब मिड रेंज। अब अगर बेटा 10,000 के मोबाइल में अगर वो स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर अगर डाल दे तो, राइट, तो उसका लॉस हो जाएगा ना। बेटा स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर किया, खाली प्रोसेसर की कॉस्ट ही बेटा 12,000 रुपये हुई। तो 12,000 के मोबाइल में इतना महंगा प्रोसेसर अगर वो डालेगा तो नहीं चलेगा। प्रोसेसर अगर प्राइस आप 10,000 बेटा चार्ज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मटेरियल उसके अंदर जो आप यूज करोगे वो कम कम स्पेसिफिकेशन वाला यूज करोगे, थोड़ा सा कम क्वालिटी वाला, कम स्पीड वाला यूज करोगे। आप समझ रहे हो? हाँ, अगर मान लो कि आप 50,000 रुपीज का मोबाइल बना रहे हो तो आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे। फिर 50,000 के मोबाइल के अंदर अगर आपने खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज किया, कैमरा कम एपर्चर वाला डाला, रैम कम यूज की, प्रोसेसर कम स्पीड वाला डाला, तो भी नहीं चलेगा बेटा। तो आपको राइट क्वालिटी वाला मटेरियल परचेस करना है। मतलब प्रोडक्ट देखो, कस्टमर, कौन से कस्टमर से आप कितना प्राइस चार्ज कर रहे हो वो देखो, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से बेटा मटेरियल की क्वालिटी आपको यूज करना है। राइट टाइम। बेटा राइट टाइम का मतलब क्या होता है, मटेरियल को उस समय परचेस करना जब आपको रिक्वायर्ड है, राइट। ऐसे नहीं 6 महीने के बाद प्रोडक्शन करना है तो आज ही परचेस कर लो, राइट। तो जिस समय रिक्वायर्ड है, जिस समय प्रोडक्शन करना है तब परचेस करो। बेटा राइट सप्लायर। राइट सप्लायर का मतलब होता है रॉ मटेरियल का सप्लायर ऐसा सेलेक्ट करो कि जो आपको टाइम पे डिलीवरी दे, राइट, जब कहा है तब डिलीवरी दे। बेटा करेक्ट प्राइस पे दे, ज्यादा प्राइस भी चार्ज ना करे, कॉम्पिटिटिव जो प्राइस चल रही है वो प्राइस पे दे, राइट। अच्छी क्वालिटी बेटा आपको वो सप्लाई करे। हाँ, अच्छी क्वालिटी अगर सप्लाई करता है ना तो बेटा हमको इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ता है। और हम जब इंस्पेक्शन हमको नहीं करना पड़ेगा ना तो हमारा इंस्पेक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी अगर सप्लाई करेगा बेटा तो हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे लॉसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम वापस करें उसको, रिटर्न करें तो वो ले ले, रिटर्न भी ले ले, राइट। ये सारे अगर बेटा फैक्टर्स अगर है तो वो सप्लायर को आप परचेस करो, वो सप्लायर से परचेस करो, राइट। राइट प्राइस। बेटा नाम से मालूम पड़ जाएगा, सिंपल है। राइट प्राइस मतलब लोवेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी हमको खरीदनी है, राइट। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सिंपल है बेटा, आप सारे सप्लायर से कोटेशन मंगाओ, राइट, और वो सारे कोटेशंस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो देखो। हाँ, वो सप्लायर की पास्ट हिस्ट्री देखो, पास्ट में उसने कहीं लेट डिलीवरी तो नहीं दी है, कहीं महंगा
प्राइस तो चार्ज नहीं किया है, कहीं खराब क्वालिटी वाला तो हमको सप्लाई नहीं कर दिया, उसका हिस्ट्री देखना, और फिर आप शॉर्टलिस्ट करके वो सप्लायर को सेलेक्ट करो, राइट। बेटा ये सारे चीजें अगर राइट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, रिडक्शन भी हो जाएगा बेटा कॉस्ट का, और कॉस्ट कंट्रोल भी होगा, राइट। तो बेटा अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं राइट क्वांटिटी कैसे बाय करना, मटेरियल की क्वांटिटी राइट कैसे बाय करना, मतलब ज्यादा क्वांटिटी भी बाय नहीं करना है बेटा, कम क्वांटिटी भी बाय नहीं करना है। इसके लिए बेटा हम एक टूल यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं बेटा। इसको बॉमोल नाम के एक क्या बोलेंगे, बॉमोल नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने ये डेवलप किया था, राइट। उसका नाम बॉमोल था पर्सन का। बेटा वो टूल का नाम है EOQ, राइट। EOQ यानी बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो चलो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं EOQ। EOQ का पर्पस बेटा क्या है, हमको ये बताना कि राइट क्वांटिटी किसको बोलेंगे, व्हाट इज राइट क्वांटिटी, राइट, राइट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, ठीक है। अब बेटा ये हमको फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेटा टेक्निक यूज करने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। अब बेटा समझना, मैं उल्टा जाता हूं, राइट, यहां से बेटा स्टार्ट करते हैं, राइट। क्वांटिटी, ऑर्डर, बेटा तीन वर्ड है यहाँ पे, और इकोनॉमिक, ठीक है। क्वांटिटी मतलब रॉ मटेरियल की क्वांटिटी, राइट, सिंपल वर्ड है, क्वांटिटी यानी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी। हाँ, ऑर्डर यानी बेटा वो क्वांटिटी जो हमको सप्लायर को ऑर्डर देना है, राइट। आपको सप्लायर से बेटा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो आप सप्लायर को क्वांटिटी का ऑर्डर दोगे ना, भाई 5000 kg का ऑर्डर, 10,000 kg का ऑर्डर, राइट। तो ये ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। अगर बेटा मैं इकोनॉमिक वर्ड उसके पहले लगा दूं, नंबर 3 वर्ड इकोनॉमिक वर्ड लगा दूं, तो बेटा इकोनॉमिक का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब बेटा हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम होनी चाहिए, राइट। तो बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है दैट ऑर्डर क्वांटिटी, दैट ऑर्डर क्वांटिटी दैट ऑर्डर क्वांटिटी, बेटा ऑर्डर क्वांटिटी को हम ऑर्डर साइज भी बोल सकते हैं, ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज बेटा ये वर्ड को एकदम अच्छे से समझ लेना। ऑर्डर साइज का मतलब होता है बेटा हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लायर को दे रहे हैं, राइट। तो मान लो कि अगर एवरी मंथ मैं 5,000 का ऑर्डर दे रहा हूं सप्लायर को, बेटा 5,000 मेरा ऑर्डर साइज हो गया। एवरी मंथ अगर 10,000 का आप ऑर्डर दे रहे हो तो वो मेरा ऑर्डर साइज हो गया, मतलब जितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर दे रहे हो दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ऑर्डर साइज, राइट। तो बेटा द क्वांटिटी, दैट ऑर्डर क्वांटिटी और ऑर्डर साइज इज said to be EOQ, is said to be EOQ, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी बेटा एक ऑर्डर साइज हो गया, है ना। EOQ भी एक ऑर्डर साइज है, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो EOQ ऑर्डर साइज है वो ऑर्डर साइज है जिस ऑर्डर साइज पे मेरी कॉस्ट कम रहने वाली है, लोवेस्ट कॉस्ट रहने वाली है बेटा, राइट। तो देखना दैट ऑर्डर क्वांटिटी और ऑर्डर साइज इज सेट टू बी EOQ where total cost of
इन्वेंट्री इज लोवेस्ट, राइट। अब बेटा समझना, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लोवेस्ट, मतलब बेटा समझ लो कि अगर मैंने 5000, मान लो कि मेरा ईओक्यू आया बेटा 2000 kg, राइट। अगर बेटा मैं सप्लायर को 2000 का ऑर्डर दे रहा हूं, 2000 का ऑर्डर दे रहा हूं, और बेटा ये 2000 मेरा ईओक्यू भी है, तो समझ जाना बेटा कि आपका जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री रहेगा, मटेरियल का जो बेटा कॉस्ट रहेगा, वो लोवेस्ट रहेगा, राइट। अगर आपने ईओक्यू फॉलो नहीं किया, यानी फ्रेंड्स 2000 kg मेरा ईओक्यू है, अब ये 2000 kg कैसे आया, बेटा ईओक्यू का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर हम यूज कर लेंगे तो बेटा ईओक्यू हमको मिल जाता है, राइट। तो मान लो कि मैंने ईओक्यू का फॉर्मूला यूज किया, इसको मैं 1000 लेता हूं, चलो समझो बेटा मैंने ईओक्यू का फॉर्मूला यूज किया और ये 1000 kg आया, ठीक है। अगर मैं 1000 kg का ऑर्डर देता हूं तो मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट लोवेस्ट रहेगी। अगर हमने बेटा ईओक्यू फॉलो नहीं किया, ईओक्यू फॉलो नहीं किया का मतलब होता है कि आपने 1000 से कम का ऑर्डर दिया सप्लायर को, या 1000 से ज्यादा का ऑर्डर दिया, राइट। बेटा 1000 से ज्यादा का ऑर्डर दिया ना, तब भी मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री कॉस्ट बेटा मेरा लोवेस्ट नहीं रहेगा, मेरा कॉस्ट ज्यादा आएगा। अगर मैंने 1000 से ज्यादा का ऑर्डर सप्लायर को दिया तो मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाएगा। मैंने 1000 से बेटा कम का ऑर्डर दिया, मत मान लो मैंने 800 kg का ऑर्डर प्लेस किया, तब भी हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बेटा बढ़ जाएगा। यानी आप ईओक्यू से ज्यादा ऑर्डर दो या ईओक्यू से कम ऑर्डर दो, हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल इंक्रीज। इट मीन्स बेटा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लोवेस्ट कब रहेगी, ओनली व्हेन ईओक्यू इज फॉलोड। और ईओक्यू फॉलो करने का मतलब बेटा क्या होता है, जितना हमारा ईओक्यू आया 1000 kg उतना ही ऑर्डर सप्लायर को देना, राइट। अब समझना बेटा, ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है ना बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। या तो आप लोग फटाफट कॉपी करते जाओ, या तो लास्ट में मेरे को बताना, मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेना। हाँ चलो बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है, राइट। मतलब अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को बेटा प्लस कर लूं, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और बेटा ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब क्या क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिलाकर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बना। बेटा ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लोवेस्ट रहेगा, कम से कम रहेगा। कब कम से कम रहेगा बेटा, अगर मैंने ईओक्यू फॉलो किया तो, राइट। अब देखो बेटा आगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा नाम से मालूम पड़ेगा, सप्लायर को ऑर्डर देने का खर्चा, ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा। बेटा ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा क्या क्या आएगा, तो आप समझो, आप फोन करके ऑर्डर दोगे, राइट, या व्हाट्सएप करके ऑर्डर देंगे, या एसएमएस करके ऑर्डर देंगे, बेटा कुछ ना कुछ तो आप करोगे ऑर्डर देने के लिए, उसमें खर्चा होने वाला है। कॉल करेंगे तो भी खर्चा होगा, व्हाट्सएप करेंगे बेटा तो भी खर्चा होगा, एसएमएस करेंगे तो भी खर्चा होगा, राइट। तो ये हो गया एक खर्चा। दूसरा बेटा इसके अलावा बता रहा हूं मैं, एक तो ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट, यानी टेलीफोन, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल का खर्चा, बहुत छोटा सा रहेगा पर खर्चा तो होने वाला है। उसके बाद बेटा फॉलोअप का खर्चा, फॉलोअप का मतलब क्या होता है, सप्लायर को याद दिलाते रहना, राइट, उसकी ड्यू डेट याद दिलाते रहना कि भाई इस तारीख को सप्लाई करना है ना, उसको फॉलोअप लेना बोलते हैं, ठीक है।
अगर फॉलो अप नहीं लेते हैं तो सप्लायर शायद हमको लेट डिलीवरी दे। रॉ मटेरियल की डिलीवरी बेटा लेट अगर देगा तो हमारा प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, कस्टमर के ऑर्डर टाइम पे फुलफिल नहीं होंगे, है ना, और हमारा गुडविल खराब होगा। तो फॉलो अप बेटा लेना पड़ेगा। उसके बाद लोडिंग का खर्चा बेटा, अनलोडिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। बेटा ट्रांसपोर्ट को ट्रकिंग भी बोलते हैं, है ना, ट्रक ट्रक में गुड्स डाल के ट्रांसपोर्ट करते हैं ना बेटा, ट्रकिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रकिंग कॉस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स इंस्पेक्शन होता है। रॉ मटेरियल हमारे फैक्ट्री में आ गया। देखो पहले क्या किया बेटा, पहले हमने ऑर्डर प्लेस किया सप्लायर को, उसके बाद फॉलो अप लिया, उसके बाद सप्लायर के गोडाउन से गुड्स रॉ मटेरियल ट्रक में लोड किए, वो खर्चा भी हमको बेयर करना है। फिर बेटा वो गुड्स सप्लायर के वेयरहाउस से हमारे वेयरहाउस में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। फिर बेटा हमारे वेयरहाउस में आने के बाद वो रॉ मटेरियल को हम अनलोड करेंगे, हमारे वेयरहाउस में अनलोड करेंगे, राइट, अनलोडिंग का खर्चा। उसके बाद बेटा इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट यानी बेटा रास्ते का इंश्योरेंस। बहुत बार रास्ते में बेटा ट्रांसपोर्ट में ऑन द वे एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर हो जाता है, चोरी हो जाती है, बेटा इसका इंश्योरेंस भी हम करवाते हैं, राइट। ये इंश्योरेंस, एक बार मटेरियल बेटा हमारे गोडाउन में आ गया, उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, प्रॉपर क्वालिटी है क्या, प्रॉपर क्वांटिटी है क्या, जो हमने ऑर्डर किया था वही क्वालिटी वही क्वांटिटी है क्या, और सब बराबर दिखेगा तो बेटा उसको हम हमारे गोडाउन में डाल देंगे, वेयरहाउस में डाल देंगे, राइट। तो इंस्पेक्शन का खर्चा बेटा, ये सारा खर्चा बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट में जाता है, राइट। अब बेटा कैरिंग कॉस्ट के एग्जाम्पल क्या है, नाम से मालूम पड़ रहा है बेटा, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट। क्या होल्ड कर रहे हैं बेटा हम लोग, क्या होल्ड कर रहे हैं हम लोग, रॉ मटेरियल होल्ड कर रहे हैं, राइट। रॉ मटेरियल का होल्ड करने का खर्चा। तो बेटा यहां तक देखो क्या हुआ था, इंस्पेक्शन करने के बाद हमने मटेरियल को गोडाउन में स्टोर कर दिया था। एक बार हमारा मटेरियल गोडाउन में आ गया, गोडाउन के अंदर आ गया, तो बेटा समझना कि वहां से आपकी कैरिंग कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो बेटा इसमें क्या क्या आता है देखो, कैरिंग कॉस्ट के अंदर बेटा, कैरिंग कॉस्ट के अंदर एक तो कॉस्ट ऑफ कैरी या कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बोलो, राइट, स्टोर करने का खर्चा, हाँ मतलब गोडाउन का रेंट, राइट, गोडाउन का बेटा लाइट बिल, पावर, हाँ, वहां पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं बेटा उसकी सैलरी। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए है, ये कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद बेटा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट, राइट, या इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। आप समझना बेटा, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज हमने जो मटेरियल बेटा परचेज किया है वो 10 लाख रुपीस का परचेज किया, राइट। सप्लायर को 10 लाख रुपए हमको देने के थे, बेटा हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं थे तो हमने बैंक से लोन लिया। तो वो लोन लेकर मटेरियल परचेज किया ना बेटा, तो उसका इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा, राइट। वो लोन का इंटरेस्ट, अब किसी भी लोन का इंटरेस्ट नहीं, उसी लोन का इंटरेस्ट जो मटेरियल परचेज करने के लिए लिया है, राइट। तो बेटा वो इंटरेस्ट भी क्या करेंगे हम कैरिंग कॉस्ट में काउंट करेंगे, राइट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो सकता है। मान लो कि बेटा हमारी कंपनी बहुत अमीर है ना, बड़ी कंपनी है हमारी, हमको लोन लेने की जरूरत नहीं है, हमने हमारे हमारे पास 10 लाख रुपए रखे हुए थे, हमने हमारे बैंक से 10 लाख रुपए निकाले और हमने मटेरियल खरीद लिया, तो बेटा लोन तो लेना नहीं पड़ा,
लेकिन लोन नहीं लेना पड़ा, लेकिन फिर भी बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हो रहा है। अब कैसे हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो सोचो बेटा, वो 10 लाख का मटेरियल मैंने बैंक से निकाल के सप्लायर को दिया, इसका मतलब बैंक वो जो 10 लाख पे हमको इंटरेस्ट दे रहा था, वो हमारी इनकम बंद हो गई बेटा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। तो कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बेटा फाइनेंस कॉस्ट कहा जाता है। फाइनेंस कॉस्ट भी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है, राइट। उसके बाद बेटा लॉसेस होते हैं, गोडाउन में लॉसेस होते हैं, चोरी होती है ना, पिलफरेज कहा जाता है। पिलफरेज का मतलब बेटा छोटी मोटी चोरी, है ना। उसके बाद बड़ी चोरी, उसको थेफ्ट कहा जाता है, राइट। मान लो हमारे गोडाउन में बेटा अ, एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर 100 मोबाइल्स है, 100 मोबाइल्स के बॉक्सेस है, छोटे छोटे। ऐसा 100 मोबाइल्स का एक बड़ा कार्टून रखा हुआ है, राइट। मान लो वहां के एम्प्लॉय ने बड़े बॉक्स में से थोड़ा सा कट करके एक मोबाइल का बॉक्स निकाल लिया, ये पिलफरेज है, राइट। मान लो कि रात में दो चार लोगों ने आकर पूरा बड़ा कार्टून, 100 मोबाइल का कार्टून ही गायब कर दिया, राइट, उसको बेटा थेफ्ट कहा जाता है। ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस बेटा कहा जाता है ऐसा मटेरियल कि जो आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया, खराब नहीं है बेटा, वो लॉस नहीं हुआ, मतलब डैमेज नहीं है, लेकिन वो पुराना हो गया, उसकी फैशन चली गई, आउटडेटेड हो गया, राइट। तो उसको ऑब्सोल्यूट कहा जाता है। याद रखो बेटा, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज मतलब गोडाउन का रेंट, गोडाउन का पावर, गोडाउन की सैलरी, फाइनेंस कॉस्ट, और ये लॉस, पिल्फरेज, थेफ्ट, एब्सोलेसेंस, ये सारा बेटा कैरिंग कॉस्ट में आता है। तो आप इमेजिन करो कि ये ऑर्डर करने का खर्चा और कैरी करने का खर्चा बेटा कितना बड़ा खर्चा है ना। जनरली हम लोग ये खर्चे को इग्नोर करते हैं, लेकिन बेटा ये खर्चे के वजह से ही हमारी प्रॉफिट कम हो जाती है। तो बेटा ईओक्यू क्या बोलता है, ईओक्यू बोलता है कि मैं जितनी क्वांटिटी बताऊंगा उतना ऑर्डर आपने सप्लायर को प्लेस करना, तो आपका ये दोनों कॉस्ट बेटा कम हो जाएगा, राइट। अब मुझे बेटा आपको इसके फॉर्मूले बताने हैं, हाँ, जो फॉर्मूले हम लोग क्लास में यूज करने हैं, वो फॉर्मूले को समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल दिखाना है बेटा, वो एग्जाम्पल देखना। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं, हाँ फ्रेंड्स। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मान लो हमारी रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स 10,000 kgs, राइट, एनुअल, हाँ। और इसको बेटा मैं ए बोलूंगा, ए यानी ए फॉर एप्पल नहीं, राइट, ए फॉर बेटा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। जब भी हम ए बोलेंगे तो आप समझ जाना बेटा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब पूरे ईयर में, पूरे ईयर में बेटा कितना रॉ मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है, कितना रॉ मटेरियल हमको खरीदना है, ठीक है, ए। दूसरा फ्रेंड्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट, ऑर्डरिंग कॉस्ट बेटा ये वाला, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, हाँ, ये सारा खर्चा, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, बेटा ये सारा खर्चा। मान लो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लो बेटा 100 रुपीज है। अब 100 रुपीज पर ऑर्डर, आप समझना बेटा, 100 रुपीज पर ऑर्डर का मतलब होता है एक बार ऑर्डर देंगे, एक बार ऑर्डर देंगे तो 100 रुपये खर्चा आएगा, राइट। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर, तो बेटा कितनी भी क्वांटिटी का ऑर्डर दो, आप कितनी भी क्वांटिटी का ऑर्डर दो, अब 1 kg का ऑर्डर दे रहे हो ना, तो भी 100 रुपये खर्चा आएगा,
कितना 1 kg का ऑर्डर दिया तो भी 100 रुपए खर्चा आएगा। 1000 kg का ऑर्डर दो तब भी 100 रुपए खर्चा आएगा, राइट। बेटा पूरा 10,000 kg का ऑर्डर दे दो एक ही बार में, एक ही बार में बेटा पूरा 10,000 kg का ऑर्डर दे दो तब भी 100 रुपए खर्चा आएगा। मतलब बेटा 100 रुपए जो है वो पर केजी नहीं है, पर ऑर्डर है। फिर वो ऑर्डर के अंदर कितनी भी क्वांटिटी का ऑर्डर आप दे दो, खर्चा बेटा 100 रुपए ही रहने वाला है, राइट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बॉमोल बोल रहा है जिन्होंने ये मॉडल बनाया है। क्या बोल रहे हैं वो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की सेम होती है, फिर कितनी भी क्वांटिटी का ऑर्डर आप दो, राइट। इसको बेटा हम लोग प्यार से बोलेंगे ओ। ओ से आपको याद रखना है बेटा, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट बेटा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यानी बेटा ये तीनों भी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, फाइनेंस कॉस्ट, लॉसेस, ऑब्सोलेसेंस, ये सब मिलाकर बेटा क्या बोलेंगे, इसको हम कैरिंग कॉस्ट, राइट। अब समझो बेटा कैरिंग कॉस्ट मान लो बेटा ₹4 है, ₹4 पर केजी पर एनम। अब समझना बेटा कैरिंग कॉस्ट को हम सी बोलेंगे, याद रखना सी यानी सी फॉर कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो बेटा कैरिंग कॉस्ट इज ₹4 पर केजी पर एनम। हाँ, अभी आप समझना बेटा ₹4 पर केजी पर एनम, पर केजी पर एनम। इसका मतलब बेटा 1 kg को 1 kg रॉ मटेरियल को 1 ईयर तक अगर मुझे स्टोर करना है तो ₹4 खर्चा आएगा, राइट। मतलब बेटा सिंपल है, मान लो ये हमारा वेयर हाउस है, ये हमारा रॉ मटेरियल का वेयर हाउस है, राइट। मैंने मान लो कि यहाँ पे 1 kg मटेरियल स्टोर किया, कब, 1 जनवरी को, और मैंने 31 दिसंबर को ये 1 kg यहां से 1 जनवरी को बेटा 1 kg हमने गोडाउन में स्टोर किया, और यहां से हमने बेटा 31 दिसंबर को इसको गोडाउन से निकाल दिया। मतलब वो 1 kg हमारे गोडाउन में 1 साल तक था, राइट। तो बेटा इसको 1 साल तक स्टोर करने का ₹4 खर्चा आएगा। तो 1 kg को 1 ईयर तक स्टोर करेंगे गोडाउन में तो ₹4 खर्चा। ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है समझाने के लिए, राइट। अब बेटा समझो, हमको फाइंड करना है ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज ऑप्टिमम वाली कौन सी है, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, राइट। बेटा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, राइट, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है बेटा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज हमको फाइंड करना है। बेटा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर साइज फाइंड करना है पर बेटा वो ऑर्डर साइज कौन सी होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट ऑर्डर साइज। बेस्ट मतलब कि जहां पे मेरी कॉस्ट सबसे कम है। कौन सी कॉस्ट कम है सर, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग, ये दोनों मिलाकर जो कॉस्ट आएगी बेटा वो हमारी सबसे कम होना चाहिए। वो ऑर्डर साइज मुझे फाइंड करना है, राइट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। 10,000 kg, ए क्या था बेटा हमारा, ए था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 kg पर एनम था, यानी बेटा हमको 10,000 kg पूरे ईयर में रिक्वायर्ड है। पर एनम मतलब 12 महीने में रिक्वायर्ड है। तो बेटा आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको 1 साल में 10,000 kg खरीदना है, राइट। आपकी ऑर्डर साइज क्या हो सकती है, तो बेटा ये हो सकता है कि आप 5,000 kg
मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कंसेप्ट समझाने के लिए कि मान लो कि आपने बोला है कि मैं 5000 केजी का ऑर्डर देता हूं, राइट? तो बेटा 5000 केजी क्या हो गया? ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज। अब मुझे बताना बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे आपको? बेटा आपको 10,000 केजी एनुअली खरीदना है। अब 10,000 केजी बेटा एनुअली खरीदना है और 5,000 आपकी ऑर्डर साइज है। बेटा ऑर्डर साइज का मतलब क्या हुआ? एक बार जब मैं ऑर्डर दूंगा तो कितने यूनिट का ऑर्डर दूंगा? एट अ टाइम कितने यूनिट का ऑर्डर मुझे सप्लायर को देना है? बेटा एट अ टाइम मुझे 5000 केजी का ऑर्डर सप्लायर को देना है। तो बेटा अगर मुझे 10,000 केजी खरीदना है और मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं 5000 का, बेटा मुझे दो ऑर्डर देने पड़ेंगे। आई विल हैव टू प्लेस टू ऑर्डर्स। कैसे बेटा? 10,000 केजी खरीदना है तो मुझे 5,000 5,000 5,000 दो बार खरीदना पड़ेगा ना बेटा, राइट? अच्छा, मान लो कि बेटा मेरा ऑर्डर साइज 2500 केजी है। मतलब जब मैं सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो बेटा 2500 केजी का ऑर्डर दे रहा हूं। आज आपने 2500 केजी का ऑर्डर दिया, राइट? 2-3 महीने के बाद आप क्या करोगे? वापस से 2500 केजी का ऑर्डर दोगे। फिर 2-3 महीने के बाद फिर से 2500 केजी का ऑर्डर आप दोगे, राइट? ऐसा आपको 2500 2500 2500 2500 चार बार ऑर्डर देना पड़ेगा। 2500 2500 के बेटा चार ऑर्डर देना पड़ेगा। क्यों चार ऑर्डर? क्योंकि बेटा मुझे 10,000 केजी पूरे साल में खरीदना है, राइट? तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं बेटा, ए क्या है हमारा? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। इसको अगर मैं ऑर्डर साइज से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएगा। 10,000 डिवाइड बाई 2500 करेंगे बेटा तो चार ऑर्डर आएंगे। मतलब हमको 2,500 के चार ऑर्डर देना है, राइट? अब मैं आपको बेटा एग्जाम्पल बता रहा हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। बेटा हमको 1000 केजी का ऑर्डर देना है, राइट? अब जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 1000 केजी का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको 1000 1000 1000 वाले कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? अगर आपको 10,000 केजी खरीदना है तो बेटा 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे। You will have to place 10 orders. How come? 10,000 divided by 1,000, right? तो बेटा हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला ए 10,000 केजी है, ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ए डिवाइड बाय ऑर्डर साइज करेंगे बेटा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, राइट? आज जो हमको बेटा फॉर्मूले देखने हैं उसमें से एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कौन सा? क्या फॉर्मूला बेटा? ए अपॉन ऑर्डर साइज। इससे हमको नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है? आ जाओ बेटा, कंटिन्यू करते हैं हमारा एग्जाम्पल। बेटा और एक ले रहा हूं मैं, नंबर 4। हाँ, चार केसेस देखते हैं। मान लो 500 केजी हमारी ऑर्डर साइज है तो नंबर ऑफ ऑर्डर बेटा बताओ कितने होते हैं? 10,000 को डिवाइड करेंगे, 10,000 को डिवाइड करेंगे 500 से, राइट? तो बेटा 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे, 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे, राइट? अब बेटा समझना, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब मुझे क्या फाइंड करना है बेटा? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब पूरे ईयर का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है। मतलब बेटा ये वाली कॉस्ट, ये वाली कॉस्ट पूरे ईयर की फाइंड आउट करनी है। हाँ, क्वेश्चन में देखो बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको दिया हुआ है कितना? 100 रुपए एक ऑर्डर का है। एक ऑर्डर का है, मुझे एक ऑर्डर का नहीं फाइंड करना है बेटा, पूरे ईयर का फाइंड आउट करना है, राइट?
तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे ईयर का बेटा कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है। अगर आप 5000 केजी का ऑर्डर प्लेस करोगे, आपकी ऑर्डर साइज अगर 5000 है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर बेटा 2 रहेंगे। 2 ऑर्डर आप दे रहे हो, एक ऑर्डर का 100 रुपीज खर्चा आने वाला है। एक ऑर्डर का 100 रुपीज खर्चा आएगा बेटा, तो 2 ऑर्डर का 200 रुपये खर्चा आएगा। कि 200 रुपये, 200 रुपीज हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। अगर हमारा ऑर्डर साइज 2500 केजी है, तो बेटा 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 4 ऑर्डर क्यों? अरे 10,000 केजी खरीदना है ना। 10,000 केजी खरीदना है, और आप अगर 2,500 का ऑर्डर सप्लायर को दे रहे हो बेटा, तो 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे ना। अब 4 ऑर्डर में दे रहा हूं बेटा, एक ऑर्डर का 100 रुपीज खर्चा है। देखो यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। एक ऑर्डर का बेटा 100 रुपीज खर्चा आएगा, तो 4 ऑर्डर के कितने खर्चे हो गए बेटा? 4 ऑर्डर का 400 रुपये खर्चा हो गया। अगर हमारा ऑर्डर साइज 1000 केजी है, तो बेटा हमको 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे। एक ऑर्डर का 100 रुपीज खर्चा, तो बेटा 1000 रुपीज हमारी कॉस्ट आ जाएगी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। अगर बेटा 500 केजी हमारा ऑर्डर साइज है, तो 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे, राइट। एक ऑर्डर का 100 रुपीज एक्सपेंसेस आ रहा है, तो बेटा 20 ऑर्डर्स का 2000 रुपीज खर्चा आएगा, राइट। बेटा मैंने आपको सेकेंड फॉर्मूला बताया। सेकेंड फॉर्मूला कौन सा बताया? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। बेटा मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखते जाता हूँ आपके लिए। इसका फॉर्मूला हमने क्या यूज किया? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, ए अपॉन ऑर्डर साइज। बेटा मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला हमने क्या यूज किया बेटा? ये 2, 4, 10, 20 क्या है? ये बेटा नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई किया ओ से। ओ क्या था? ओ था बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का 100 रुपए, ये मेरा ओ है बेटा। और 2, 4, 10, 20 क्या है? ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। तो बेटा देखो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, ए अपॉन ऑर्डर साइज। ए अपॉन ऑर्डर साइज मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेंगे बेटा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को ओ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगी, राइट। अब बेटा मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मैंने आपको बता दिया। ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ए अपॉन ऑर्डर साइज। बेटा ए अपॉन ऑर्डर साइज से नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को बी से मल्टीप्लाई करना। बी मतलब बेटा बाइंग कॉस्ट। बी बाइंग कॉस्ट, बी की जगह आप ओ भी लिख सकते हो। ओ फॉर ऑर्डरिंग, बी फॉर बाइंग, एक ही बात है ना। तो बी लिखो तो भी चलेगा, ओ लिखो तो भी चलेगा बेटा, मीनिंग सेम। ठीक है, चल फिर से आ जाओ बेटा, हमारे एग्जाम्पल में आगे बढ़ेंगे। अब फ्रेंड समझना, अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूं देखो। अब हम फाइंड कर रहे हैं बेटा एवरेज इन्वेंट्री कैरिड, राइट। बेटा एवरेज इन्वेंट्री कैरिड, एवरेज इन्वेंट्री कैरिड का मतलब होता है कि हम हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक स्टोर करते हैं ऑन एन एवरेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एवरेज इन्वेंट्री कैरिड यानी हमारे गोडाउन में ऑन एन एवरेज कितना रॉ मटेरियल स्टोर्ड होता है। और साल भर की बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग एनुअली बात कर रहे हैं। एनुअली मतलब साल भर ऑन एन एवरेज कितना रॉ मटेरियल आपके गोडाउन में स्टोर होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल मैं लॉजिक बता रहा हूं, आप समझना। अगर बेटा मेरा ऑर्डर साइज 5000 केजी है, इफ माई ऑर्डर साइज इज 5000 केजी, ठीक है, तो क्या होगा सुनो। मान लो बेटा ये हमारा गोडाउन है, ये हमारा वेयर हाउस है, गोडाउन है, राइट।
5000 केजी हमारा ऑर्डर साइज था, है ना बेटा। ऑर्डर साइज हमारा पहला केस 5000 केजी था। अब ये समझो बेटा, 5000 केजी जब मैंने खरीदा, सप्लायर ने मुझे 5000 केजी दिया। अब 5000 केजी मुझे गोडाउन में डालना है। बेटा गोडाउन में 5000 केजी को स्टोर करने के पहले हमारा गोडाउन खाली था, हमारे गोडाउन में स्टॉक था ही नहीं। अब हमने क्या किया बेटा, 5000 केजी को गोडाउन में स्टोर कर दिया, राइट। ये 5000 केजी बेटा हमारे गोडाउन में आ गए। अब क्या होगा सोचो, हम बेटा ये 5000 केजी में से फैक्ट्री को मटेरियल इश्यू करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। तो इसमें से मैं 1000 केजी माइनस करके इश्यू कर दूंगा। अब बचे इसमें 1000 जाने के बाद बेटा इसमें बचे कितने, 4000 केजी। फिर हमने 2000 केजी फैक्ट्री को इश्यू कर दिया प्रोडक्शन के लिए। अब इसमें बचे कितने बेटा, 2000 बचे, राइट। फिर फैक्ट्री को मैंने और 2000 केजी इश्यू कर दिया बेटा, तो अब मेरा स्टॉक कितना हो गया, 0। इसका मतलब बेटा ये होता है कि हमारे जब हम 5000 केजी खरीद रहे हैं सप्लायर से, तब हमारे गोडाउन में पूरा 5000 केजी स्टोर नहीं कर रहे। कभी 5000 स्टोर कर रहे हैं, तो कभी 4000 स्टोर कर रहे हैं, कभी 2000 स्टोर कर रहे हैं, और कभी 0 भी स्टोर कर रहे हैं। यानी हमारे गोडाउन में बेटा जैसे इश्यू होता जाएगा तो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कम होती जाएगी ना। तो सप्लायर से 5000 आए थे, पर वो वहां से इश्यू भी तो हुए ना बेटा, राइट। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे गोडाउन में कभी 5000 किलो रहेगा, केजी रहेगा, कभी 4000, कभी 2000, कभी 0 भी रहेगा। मतलब ऑन एन एवरेज बेटा मेरे गोडाउन में अगर मैं एवरेज लूं, एवरेज कैसे लेंगे बेटा, उसका हाफ करके, क्वांटिटी को अगर डिवाइड बाय 2 कर दो, हाफ कर दो, तो बेटा ये हमारा एवरेज क्वांटिटी आ जाता है। यानी बेटा हमारे गोडाउन में ऑन एन एवरेज 2500 केजी हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। ऐसा कैसा सर, 5000 खरीद रहे ना। बेटा 5000 खरीद रहे तो कभी 5000 स्टोर कर रहे हैं, तो कभी 0 भी तो स्टोर हो रहा है ना। कुछ टाइम तक हमारे पास हमारे गोडाउन में क्वांटिटी थी भी नहीं, 0 था। तो कभी 5000 है तो कभी 0 भी तो है ना बेटा। तो ऑन एन एवरेज 2500 केजी हम हमारे गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं। तो बेटा ये हमने कैसे किया देखो, एवरेज इन्वेंट्री कैरिड फाइंड करना है बेटा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ऑर्डर साइज को डिवाइड बाय 2, एवरेज। तो पहले केस में बेटा हमारा ऑर्डर साइज कितना था, 5000 केजी था। 5000 केजी खरीदेंगे हम लोग, पर गोडाउन में 5000 केजी स्टोर नहीं करेंगे। एवरेज कितना आ रहा है बेटा उसका, तो 5000 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज 2500 केजी। यानी हम हमारे गोडाउन में बेटा ऑन एन एवरेज 2500 केजी स्टोर करेंगे। अगर 2500 केजी मेरी ऑर्डर साइज है, ऑर्डर साइज अगर 2500 केजी है, तो इसको डिवाइड बाय 2 करो बेटा, तो 1250 केजी हमारा एवरेज इन्वेंट्री कैरिड आ गया। यानी अगर मैंने 2500 मेरी ऑर्डर साइज है, बेटा आप समझो 2500 केजी अगर हमारा ऑर्डर साइज है, तो हम हमारे गोडाउन में ऑन एन एवरेज कितना स्टोर करेंगे रॉ मटेरियल, 1250। अगर 1000 मेरा ऑर्डर साइज है बेटा, तो 1000 डिवाइड बाय 2, 500 केजी हम लोग स्टोर करेंगे। 500 केजी अगर हमारा ऑर्डर साइज है बेटा, 500 डिवाइड बाय 2, 250 केजी स्टोर करेंगे, राइट। तो बेटा मैंने आपको थर्ड फॉर्मूला बताया, कौन सा, एवरेज इन्वेंट्री कैरिड। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ऑर्डर साइज को डिवाइड बाय 2। ऑर्डर साइज को डिवाइड बाय 2 क्यों, क्योंकि ऑर्डर साइज वो क्वांटिटी है जो हमको सप्लायर से मिली, राइट। लेकिन जितना मिला उतना पूरा का पूरा हमेशा स्टोर नहीं होगा, कभी कम स्टोर होगा, कभी ज्यादा स्टोर होगा। तो हमने बेटा उसका एवरेज कर दिया, राइट। तो बेटा मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए। देखो, एवरेज इन्वेंट्री कैरिड,
ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2, राइट। आ जाओ बेटा, कंटिन्यू करेंगे हमारा एग्जाम्पल। अब देखना बेटा, यहां से हमको मिल जाएगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट। बेटा पहले हमने क्या फाइंड किया था? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा? एनुअल कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट मतलब ये ये तीनों। बेटा ये तीनों खर्चा मिलाकर एनुअल कितना है, साल का बेटा। हाँ, एनुअल हमको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन में हमारे पास कैरिंग कॉस्ट है, लेकिन बेटा वो ₹4 पर केजी पर एनम है। पर केजी का है बेटा, 1 केजी का वो ₹4 है। हमको पूरे ईयर का फाइंड आउट करना है, एनुअल फाइंड आउट करना है। हाँ, तो बेटा एनुअल कैसा फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। हम रॉ मटेरियल कितना कैरी कर रहे हैं वो देखो। हमारे गोडाउन में बेटा रॉ मटेरियल कैरी कितना कर रहे हैं हम लोग? 2500 kg कैरी कर रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, अगर मेरा ऑर्डर साइज 5000 kg है, तो मैं रॉ मटेरियल कैरी कितना करूंगा? उसका आधा, मतलब 2500 kg, राइट। और फ्रेंड्स 1 kg कैरी करने का खर्चा ₹4 आएगा। देखो यहां पे दिया था, कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है बेटा, ₹4 पर केजी पर एनम। तो मैं कितना केजी कैरी कर रहा हूं? 2500 kg। 1 kg कैरी करने का ₹4 खर्चा आ रहा है, राइट। इसका मतलब बेटा ₹10,000 ये हमारी एनुअल कैरिंग कॉस्ट रहेगी। ₹10,000 बेटा हमारा एनुअल कैरिंग कॉस्ट रहेगा। सेकेंड केस, बेटा हमारा ऑर्डर साइज 2500 kg था, तो इन्वेंट्री कैरी कितना करेंगे बेटा हम लोग? उसका हाफ। हाफ आया था बेटा 1250। 1250 कैरी करना है, स्टोर करना है। 1 kg स्टोर करने का खर्चा बेटा ₹4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। ₹5000 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर बेटा मेरा ऑर्डर साइज 1000 kg है, तो मैं उसका हाफ कैरी करूंगा। हाफ आएगा बेटा 500 kg। जितना कैरी करेंगे बेटा उतना ही कैरिंग कॉस्ट आएगा। 1 kg का ₹4 कैरिंग कॉस्ट है, मतलब ₹2000 आ गया बेटा, राइट। अगर 500 kg हमारा ऑर्डर साइज है, तो बेटा उसका हाफ 250 हम कैरी करेंगे। 250 kg इंटू 4, राइट। तो बेटा 250 kg इंटू 4 अगर करते हैं, तो फ्रेंड्स ₹1000 आएगा, राइट बेटा। अब समझो, बेटा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आ गई, राइट। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या यूज किया हमने? एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या यूज किया बेटा? सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्डर साइज को डिवाइडेड बाई 2 किया। ऑर्डर साइज को देखो यहां पर डिवाइड बाई 2 किया था। ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 करने से बेटा हमको एवरेज इन्वेंट्री कैरिड मिल जाता है। एवरेज इन्वेंट्री कैरिड मिल जाता है, राइट। अब बेटा समझना, ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 से एवरेज इन्वेंट्री कैरिड मिल गया, इसको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी क्या था बेटा हमारा? सी था कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम। ये क्वेश्चन में रहेगा बेटा, ये तीन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगी। ए रहेगा, ओ रहेगा, सी रहेगा, राइट। बेटा मैंने आपको और एक फॉर्मूला बता दिया, कौन सा? एनुअल कैरिंग कॉस्ट।
राइट। देखो फॉर्मूला बेटा, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बेटा हम क्या मिलेगा हमको, एवरेज इन्वेंट्री कैरिड। उसको सी से मल्टीप्लाई करो, सी क्या है, 1 kg कैरी करने का खर्चा। सिंपल है, लॉजिकल है, कुछ भी लर्न करने जैसा नहीं बेटा इसमें, हाँ एकदम लॉजिकल है। आ जाओ, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बेटा कैसे आएगा, 1 + 2 करके आएगा। 1 क्या था फ्रेंड्स, 1 था एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और 2 है बेटा एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे आएगी, एनुअल ऑर्डरिंग प्लस एनुअल कैरिंग कर लो, तो 200 + 10,000 करेंगे तो बेटा ये आएगा 10,200 रुपीज। 400 + 5,000 करेंगे बेटा तो 5,400 रुपीज आएगा। 1,000 + 2,000 करेंगे तो 3,000 रुपीज आएगा। 2,000 + 1,000 करेंगे बेटा तो 3,000 आएगा। तो फ्रेंड्स कॉपी करना है तो इतना कॉपी कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना। बेटा एक केस और करते हैं, केस नंबर 5, 707.12 kg, राइट। बेटा मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूं, मुझे ऑर्डर साइज अगर बेटा 707.12 kg है तो उसका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना आता है लाके बताओ। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं बेटा। ऑर्डर साइज अगर 707.12 है तो मुझे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लाके बताओ। बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड करो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ए अपॉन ऑर्डर साइज करेंगे, ए 10,000 है, 10,000 को डिवाइड करेंगे बेटा 707.12, यानी हमको 14.14 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे बेटा, 14.14 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, राइट। अब ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, पर आंसर अगर मुझे एग्जैक्ट लाना है तो मुझे ये लेना पड़ेगा डेसिमल, राइट।
अब बेटा 14.14 ऑर्डर दे रहे हैं, एक ऑर्डर का 100 रुपीज अगर खर्चा आता है बेटा, तो ये 1414 खर्चा आएगा। 1414 क्या मिला बेटा? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। अच्छा, कितना इन्वेंट्री कैरी करना पड़ेगा? तो बेटा 707.12 अगर मैंने ऑर्डर दिया तो इसका हाफ मुझे कैरी करना पड़ेगा। 707.12 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा हमको कैरी करना पड़ेगा 353.56 kg। इतना कैरी करना पड़ेगा गोडाउन में, राइट। और बेटा 353.56 kg कैरी करना है, 1 kg कैरी करने का खर्चा बेटा 4 रुपीज आ रहा है, तो 1414 आएगा, राइट। एंड बेटा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट देखो कितनी आएगी, 1414 प्लस 1414, राइट। 2828 आएगी बेटा, 2828। ये हमारा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं किसका किसका आंसर राइट आया। सीमा का आंसर राइट आया, गुड। अमरजा का राइट आया, पूजा का राइट है, राइट, गुड। श्रेयस सोनी का भी राइट है, गुड बेटा। हाँ, ऑलमोस्ट सबका आंसर राइट आया। अभी समझना बेटा, मैंने आपको ये वर्किंग क्यों बताया, पहले ये समझो बेटा। मेरा पर्पस था मुझे ऑप्टिमम ऑर्डर साइज यानी ईओक्यू फाइंड करना है, राइट। तो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज वो ऑर्डर साइज है बेटा कि जहां मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट कम है। तो अब ये मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट है बेटा, ये मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट में सबसे कम कौन सा है? ये सबसे कम है, राइट। तो सबसे कम इन्वेंट्री कॉस्ट 2828 है बेटा, है ना। और कौन से ऑर्डर साइज पे है? 707.12 kg ऑर्डर साइज पे सबसे कम है, राइट। इसका मतलब बेटा ये मेरा ईओक्यू बन जाएगा, ये मेरा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज बन जाएगा, बेस्ट ऑर्डर साइज बन जाएगा, राइट। तो सिंपल है बेटा, जिस ऑर्डर साइज पे इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम है उस ऑर्डर साइज को मैं बोलूंगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, राइट। तो क्या सर हमको हर बार ये 4-5 केसेस करने पड़ेंगे क्या ईओक्यू फाइंड करने के लिए, है ना? तो नहीं बेटा, हमको ये हर बार ये वर्किंग नहीं करते बैठना है, ये मैंने खाली कंसेप्ट समझाने के लिए बताया। हमको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है बेटा, वो फॉर्मूले से हमको हमारा ईओक्यू मिल जाएगा। हाँ, 707.12 हमारा ईओक्यू है, राइट। ये हमारा ईओक्यू आया बेटा, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा ये ईओक्यू का फॉर्मूला देखने के पहले एक चीज इसमें और समझना। आप मुझे बताओ बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट और नंबर ऑफ ऑर्डर में क्या रिलेशन है? ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ऑब्जेक्टिव में बेटा ये एग्जाम में आ सकता है। ऑर्डर साइज और नंबर ऑफ ऑर्डर में क्या रिलेशन है, राइट। तो बेटा देखो, जैसे ऑर्डर साइज हमारी कम होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर देखो बढ़ते जाते हैं। ऑर्डर साइज 5000 kg था तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2 थे। ऑर्डर साइज बेटा 2500 kg हुआ तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 हो गए। मतलब जैसे मेरा ऑर्डर साइज कम होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे। और बेटा सिंपल कॉमन सेंस है, आपको पूरे ईयर में बेटा 10,000 kg खरीदना है। आप एक एक हजार केजी खरीदो, 1000 kg खरीदो तो 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 5,000 केजी खरीदो तो 2 ही ऑर्डर देने पड़ेंगे। मतलब बेटा सिंपल है, जैसे मेरा ऑर्डर साइज कम होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, राइट। तो बेटा यहां से हम क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं? कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, राइट। तो बेटा क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं? पहला कंक्लूजन, हाँ, ऑर्डर साइज इज
इनवर्सली रिलेटेड। ऑर्डर साइज, बेटा लिखते जाना मेरे साथ, ऑर्डर साइज इज इनवर्सली रिलेटेड टू number of orders and ordering cost। ऑर्डर साइज बेटा इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली मतलब क्या होता है बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, आपका ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे ना बेटा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा, राइट। अगर आपका ऑर्डर साइज बेटा कम हो गया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट। तो बेटा देखो यहां पे, जैसे मेरा ऑर्डर साइज कम होता गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते गए, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ता गया, राइट। चलो बेटा, ऑर्डर साइज और एवरेज इन्वेंट्री कैरिड, राइट। ऑर्डर साइज, या ये बोलो कि ऑर्डर साइज और कैरिंग कॉस्ट, इसमें क्या बेटा रिलेशन है? देखो, ऑर्डर साइज 5000 केजी है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 10,000 रुपीज है। ऑर्डर साइज 2500 केजी था बेटा, तो ये खर्चा कम होता गया। मतलब सिंपल है, जैसे ऑर्डर साइज बेटा कम होता जाएगा, कैरिंग कॉस्ट कम होता जाएगा। ऑर्डर साइज कम, कैरिंग कॉस्ट भी कम। ऑर्डर साइज ज्यादा तो कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा। मतलब बेटा रिलेशन क्या हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सेम डायरेक्शन। ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा। ऑर्डर साइज कम हो गया तो बेटा कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है सर? बेटा सिंपल है ना, ऑर्डर साइज का आधा हम स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ऑर्डर साइज कम हो जाएगी तो उसका हाफ भी कम हो जाएगा जो मुझे स्टोर करना है, एंड एज अ रिजल्ट मेरा कैरिंग कॉस्ट भी बेटा कम हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इज order size is directly related to carrying cost। ऑर्डर साइज और बेटा कैरिंग कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन, राइट। तो चल, अब बेटा हमको देखना है कि ईओक्यू फाइंड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड द ईओक्यू। अब मुझे बताओ बेटा, 2820 लोवेस्ट कॉस्ट। चलो बेटा देखो, लोवेस्ट कॉस्ट वाला ऑर्डर साइज 707 है, मतलब ये मेरा ईओक्यू है, राइट। मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपको एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट दोनों बताऊं, आप एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो और बेटा एनुअल कैरिंग कॉस्ट देखो, राइट। तो देखो, जब बेटा 5000 केजी का ऑर्डर साइज था तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम था। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम था, क्यों कम था बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम थे, राइट। इनवर्सली रिलेशन। हाँ, ऑर्डर साइज 5000 था बेटा, तो ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर दो थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम, और बेटा कैरिंग कॉस्ट ज्यादा। जैसे ऑर्डर साइज बेटा कम होते जाएगी, यहां देखना, जैसे ऑर्डर साइज हमारी कम होता जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा और बेटा कैरिंग कॉस्ट कम होता जाएगा, राइट। तो बेटा जितने ऑर्डर साइज मैंने आपको बताए, वो सारे ऑर्डर साइज में ईओक्यू वाले ऑर्डर साइज का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम है। आप देखो बेटा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1414 है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट भी बेटा 1414 है, सेम है।
राइट। बाकी सबका देख लो। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो यहाँ 2000, कैरिंग 1000, ऑर्डरिंग 1000 तो कैरिंग 2000, ऑर्डरिंग 400 तो कैरिंग 5000। डिफरेंट है बेटा, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट डिफरेंट है, राइट। तो बेटा तीसरा कंक्लूजन, राइट, थर्ड कंक्लूजन लिखना बेटा मेरा, एट ईओक्यू। थर्ड कंक्लूजन बेटा, एट ईओक्यू। हाँ, ईओक्यू पे, ईओक्यू पे एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, बेटा ये लोवेस्ट रहेगी। ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं। ईओक्यू पे एनुअल ऑर्डरिंग 1414, एनुअल कैरिंग बेटा, ईओक्यू पे एनुअल कैरिंग और एनुअल ऑर्डरिंग दोनों का टोटल मिलाकर बेटा जो अमाउंट आएगा वो लोवेस्ट रहेगा, राइट। ये मैंने बताया आपको। सेकेंड, एनुअल कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट सेम भी रहेगी। कहां सेम रहेंगी बेटा? ईओक्यू पे, यानी आपने ईओक्यू फॉलो किया तो बेटा दोनों मिलाकर, दोनों कॉस्ट मिलाकर जो टोटल आएगा वो लोवेस्ट रहेगा। और दोनों कॉस्ट बेटा सेम भी रहेंगी। आप देख लो, ईओक्यू के अलावा आप कुछ भी फॉलो करो, राइट, 707 से कम क्वांटिटी का भी आप ऑर्डर देंगे ना, 707 से 500 केजी कम था बेटा, तो देख लो, ऑर्डरिंग 2000, कैरिंग 1000, अमाउंट डिफरेंट है, अमाउंट डिफरेंट है और टोटल ज्यादा है, राइट। मतलब बेटा ईओक्यू पे ही ये पॉसिबल है, ईओक्यू फॉलो किया तो ही बेटा ये पॉसिबल है कि एनुअल कैरिंग एनुअल ऑर्डरिंग मिलाकर जो अमाउंट आएगी वो लोवेस्ट रहेगी और बेटा ये दोनों कॉस्ट सेम रहेगी। अब बेटा एक चीज समझो, एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बेटा? एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 करने से हमको मिलता है एवरेज इन्वेंट्री कैरिड इनटू सी, किया था ना हमने, देखो यहाँ पे एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, राइट। ये इक्वल है, राइट बेटा, ये इक्वल है, किससे इक्वल है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट से। तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का बेटा हमारा फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन ऑर्डर साइज इनटू ओ किया था, देखो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए अपॉन ऑर्डर साइज इनटू ओ किया था, राइट। अब देखो बेटा ईओक्यू पे ये दोनों कॉस्ट सेम रहेगी, मैंने दोनों के फॉर्मूले बताए, राइट। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऑर्डर साइज कैलकुलेट करके बताओ। अगर मुझे ये दोनों को इक्वेट करना है, एनुअल ऑर्डर एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला इक्वल टू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, मुझे बेटा ऑर्डर साइज लाके बताओ। लेट लेट ऑर्डर साइज बी एक्स, चलो ऑर्डर साइज को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक्स लाके बताओ, ऑर्डर साइज लाके बताओ, तो बट कैसे आएगी देखना, एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, ये हमारा एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाय एक्स इंटू ओ, बेटा ये हमारा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, राइट।
अब देखो ये ऐसे हो जाएगा ना, x इंटू सी, एक्स सी बाई टू इज इक्वल टू ए इंटू ओ, ए ओ बाय एक्स, राइट। अब देखना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ, एक्स सी इंटू एक्स करना पड़ेगा और टू इंटू ए ओ करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स सी इंटू एक्स करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सी हो जाएगा ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और सी से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर सी हो जाएगा, और टू ए ओ हो जाएगा, टू इंटू ए ओ, राइट। अब बेटा मुझे x फाइंड आउट करना है। हाँ, x क्या है हमारा, ऑर्डर साइज है। कौन सा ऑर्डर साइज है, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज है ना। क्यों इकोनॉमिक ऑर्डर साइज है, क्योंकि बेटा मैंने इक्वल लिखा है ना यहाँ पे, एनुअल कैरिंग और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल कब होती है, ईओक्यू फॉलो किया तो ही इक्वल होती है बेटा। अब जो मैं x फाइंड कर रहा हूं ऑर्डर साइज, वो बेटा मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर साइज है, राइट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए ओ, बेटा ये सी को मैं यहां डिवीजन में लूंगा, सी आ जाएगा डिवीजन में, राइट। और एक्स फाइंड करना है बेटा, यहां पे देखो स्क्वायर है ना, अगर वन साइड वाला स्क्वायर अगर मुझे हटाना है तो अपोजिट साइड वाले अमाउंट का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, राइट। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू ए ओ अपॉन सी। बेटा इससे हमको ई ओ क्यू का फॉर्मूला मिला। मैंने आपको बताया ई ओ क्यू का फॉर्मूला आएगा कैसे, आपको हर बार ऐसे लाना नहीं है, राइट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा फाइंड आउट ई ओ क्यू, यानी क्या फाइंड करना है हमको, 707.12, ये हमारा ई ओ क्यू है। तो डायरेक्टली बेटा क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको, x यानी ईओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी। व्हाट इज ए, ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 kg, राइट। व्हाट इज ओ, ओ इज बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ₹100 पर ऑर्डर था। एंड सी, व्हाट इज सी, सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, राइट। अगर मैं आपको इसमें वैल्यूज डाल के बताऊं, अंडर रूट टू इंटू ए 10,000 kg है बेटा, ओ है 100 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और इसको डिवाइडेड बाय 4 करो, इसको सॉल्व करो बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, और उसका स्क्वायर रूट कर लेना बेटा। स्क्वायर रूट करने के बाद हमको मिलेगा 707.12, 106 है, उसको राउंड करके बेटा मैंने 12 कर दिया। यही आंसर बेटा हमारा यहाँ पे आया था, दिख रहा है 707.12 के जी। अब समझो कि एग्जाम में आपको पूछा गया फाइंड आउट ईओ क्यू, तो बेटा आपने क्या करना, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना, राइट, और ईओ क्यू लाके बताना। हमको एग्जाम में बेटा इतना ही करना है कि ईओ क्यू का फॉर्मूला कैसे आया, ये मैंने क्यों बताया, राइट। तो बेटा ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आगे चल के आता ही है कि भाई ये फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं, अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी, है ना। तो बेटा ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने वो बताया आपको। और सेकेंडली बेटा सीएमए की एग्जाम में एक बार उन्होंने पूछा हुआ है एग्जाम में, शो हाउ द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू इज डिराइव्ड, हाउ द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू इज डिराइव्ड, फॉर्मूला आया कैसे वो पूछा हुआ है, तो बेटा फिर ये करके दिखाना पड़ेगा, राइट। तो चलो बेटा आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा ईओ क्यू का, राइट। याद क्या रखना है बेटा हमको, याद ये रखना है ईओ क्यू पे
कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो टोटल आएगा वो लोवेस्ट रहेगा, टोटल कॉस्ट लोवेस्ट रहेगी, और बेटा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट की अमाउंट सेम रहेगी। ठीक है, तो चलो बेटा आ जाओ। अब हम, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया बेटा, आप लोग घर पे क्या करेंगे, घर पे बेटा आपको ये रीड करना है, ये रीड करो, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया बेटा, ये रीड करो, ये रीड करो। राइट, चलो मैंने फॉर्मूले कौन से बताए। ईओक्यू का फॉर्मूला बेटा देख लिया हमने, ईओक्यू इज अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी। राइट, अंडर रूट 2 ए बी भी बोल सकते हैं, बी लिखते हैं, बी फॉर बाइंग कॉस्ट, है ना, ओ फॉर ऑर्डरिंग, ऑर्डर देना या बाय करना बेटा एक ही बात है। हाँ, तो अंडर रूट 2 ए ओ अपॉन सी, इसमें ए क्या है, ए है बेटा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। थोड़ा सा मैं और डीप में जा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो आपको बोलेंगे मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल देंगे, आपको बोलेंगे मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 1000 kg। राइट, तो बेटा ये जो फॉर्मूला हमारा है, ईओक्यू का जो फॉर्मूला हमने देखा, वहां पे मुझे ए लेना है, ए मतलब 10,000 kg, और ए यानी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्वेश्चन में अगर मंथली रिक्वायरमेंट दिया हुआ रहेगा, तो अगर वो आप यहाँ पे ले लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। राइट, तो अगर हमको मंथली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में दिया है बेटा, तो हमने क्या करना, मल्टीप्लाइड बाय 12। जब मंथली रिक्वायरमेंट को 12 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो एनुअल रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। राइट, तो एक चीज याद रखना है हमेशा, एनुअल क्वेश्चन में नहीं दिया है तो एनुअल कर लेना। सेकंड बेटा बी, बाइंग या ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, याद रखना है बेटा हमको जो फॉर्मूले में ओ है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। राइट, यानी बेटा एक ऑर्डर का खर्चा, फिर वो ऑर्डर के अंदर क्वांटिटी कितनी भी है, इट डजंट मैटर। राइट, सी, सी बेटा कैरिंग कॉस्ट ऑल्सो नोन एज स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बेटा गांठ बांध लो, इसको बार बार रिपीट करना। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब बेटा एक यूनिट को एक साल तक कैरी करना है तो कितना खर्चा आएगा। ये तीन इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है, कौन सी बेटा, ए ओ और सी। राइट, बी की जगह आप ओ लिख लेना। हाँ, हम लोग क्लास में बेटा ओ ही फॉलो करेंगे, ए ओ और सी। अगर ये तीन इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं ईओ क्यू फाइंड कर सकता हूं। राइट, अच्छा बेटा बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में ना, सी दिया नहीं होता है, क्वेश्चन में सी नहीं दिया होता है बेटा। अब समझो बेटा, सी मतलब क्या, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ईओ क्यू फाइंड करने के लिए ये जरूरी है। अब मान लो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो कैसे फाइंड करना, बट अगर ये क्वेश्चन में इसका अमाउंट नहीं दिया है ना, तो इसका परसेंटेज तो भी दिया होता है। अगर सी का अमाउंट नहीं है तो बेटा इसका परसेंटेज रहेगा। राइट, मैं एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखना यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 12% है बेटा, परसेंटेज में है। हमको हमारे फॉर्मूले में परसेंटेज नहीं लेना है, हमको हमारे फॉर्मूले में बेटा सी रुपीज में लेना है। कैरिंग कॉस्ट बोल रहा हूं मैं, रुपीज में लेना है बेटा। परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, ये परसेंटेज है किसका पहले वो समझो। बेटा ये परसेंटेज होता है हमेशा ऑन परचेज प्राइस। तो क्वेश्चन में अगर ये दिया है या नहीं दिया है आप समझ जाना बेटा, कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया है तो इट इज ऑलवेज ऑन परचेज प्राइस, और परचेज प्राइस हमारी कितनी है बेटा, 25 रुपीज है। तो 25 रुपीज का 12% निकालो, 3 रुपीज होता है, तो 3 आ गया हमारा कैरिंग कॉस्ट। यानी क्वेश्चन में बेटा अगर हमको सी का वैल्यू दिया नहीं है तो कैसे करने का, परसेंटेज तो दिया हुआ रहेगा,
उसको हम परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी परचेज प्राइस? रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस। सप्लायर से हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे ना बेटा, तो जिस प्राइस से हम परचेज करेंगे वो परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लो। और एक चीज बेटा, यहाँ पे सी, सी यानी क्या बोल रहे हैं हम लोग? सी यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देखो, पर यूनिट पर एनम। हाँ, तो बहुत बार क्वेश्चन में बेटा वो कंफ्यूज करेंगे आपको। क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे सी, हाँ, तो बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ, है ना? वो क्या बोलेंगे? सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ इज ₹1। पर यूनिट पर मंथ बोला हुआ है, पर हमको पर यूनिट पर मंथ नहीं चाहिए बेटा। सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है। इसको भी 12% से मल्टीप्लाई कर लेना, 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर लेना, ये हमारा ₹12 आ जाएगा। तो मैंने आपको कैरिंग कॉस्ट से रिलेटेड बेटा दो चीजें बताई। एक, अगर परसेंटेज में है तो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। हाँ, और बेटा पर मंथ दिया हुआ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट? अच्छा, पर क्वार्टर दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कैरिंग कॉस्ट इज ₹3 पर क्वार्टर। क्वार्टर मतलब बेटा 3 महीने का। क्वार्टर यानी 3 महीने का, वो वाला क्वार्टर नहीं, हाँ, यहाँ पे 3 महीने वाला क्वार्टर, राइट? बेटा ₹3, 3 मंथ्स का है। वन क्वार्टर ना, वन क्वार्टर मतलब 3 मंथ, तो 12 मंथ्स का कितना? हमको हमेशा बेटा 12 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, ऑलवेज, राइट? तो चलो, ये हमारा फॉर्मूला बेटा हो गया पहला, ईओक्यू। सेकंड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने देख लिया बेटा, ए अपॉन ऑर्डर साइज। ए यानी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बेटा उसको ऑर्डर साइज से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेगा, राइट? थर्ड फॉर्मूला क्या है? हाँ, थर्ड फॉर्मूला है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। अब अगर बेटा मैं ये बताऊं, हमारे एग्जाम्पल में 5000 kg मैंने ऑर्डर साइज लिया था, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 2 आए थे। तो 2 कैसे आए? ए था 10,000 kg डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज करने से नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे 2। अब बेटा मुझे बताओ, आप 2 ऑर्डर्स 1 ईयर में देने वाले हो कि नहीं? आपको 10,000 kg बेटा 1 ईयर में खरीदना है, तो आप 5,000 के 2 ऑर्डर दे रहे हो। 2 ऑर्डर आप पूरे ईयर में दे रहे हो बेटा, एनुअली आप 2 ऑर्डर दे रहे हो, राइट? तो मुझे बताओ बेटा, ऑन एन एवरेज वो 2 ऑर्डर के, मान लो एक ऑर्डर मैंने आज दिया, जनवरी में एक ऑर्डर दिया, तो मैं दूसरा ऑर्डर कब दूंगा? कितने मंथ के बाद दूंगा? तो बेटा सिंपल है, अगर मैंने जनवरी में एक ऑर्डर दिया है तो दूसरा ऑर्डर मैं जून में दूंगा, जून एंड में दूंगा, 6 महीने के बाद, क्योंकि मुझे साल में बेटा 2 ही ऑर्डर देने हैं। आप समझो ना, मैंने जनवरी में ऑर्डर दिया और मैंने 5,000 kg का ऑर्डर दिया जनवरी में, मुझे 5,000 kg मिले। वो 5,000 kg बेटा 6 मंथ चलेंगे ना? वाई 6 मंथ सर? 10,000 kg पूरे ईयर का रिक्वायरमेंट है, तो 5,000 kg 6 मंथ का रिक्वायरमेंट है, राइट? तो मैं पहला ऑर्डर अगर जनवरी में दे रहा हूं बेटा 5,000 kg का, तो वो 5,000 kg 6 महीने तक चलेंगे। तो मैं दूसरा ऑर्डर जुलाई, जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में दूंगा, मतलब 6 महीने के बाद। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर बेटा हम कैसे लाते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर लाने के लिए नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, 1 ईयर में बेटा 12 महीने हैं, इसको आप नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर लेना, बेटा हमको मिलता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 2 ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितना है, 2 ऑर्डर के बीच का टाइम। तो अगर मैंने बेटा 5,000 kg का ऑर्डर दिया, राइट, तो 2 ऑर्डर देने पड़ेंगे।
वो दो ऑर्डर के बीच का ड्यूरेशन कितना है। तो बेटा 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स करो, तो 12 डिवाइडेड बाय 2, राइट। 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे बेटा तो 6 मंथ, मतलब हर 6 महीने के बाद मुझे ऑर्डर देना है, राइट। अच्छा 2500 केजी अगर मेरा ऑर्डर साइज है तो मुझे 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे, राइट। तो 2500 वाले केस में 4 ऑर्डर में दे रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 4 ऑर्डर्स, बेटा 3 मंथ्स आएगा। यानी क्या, हर 3 महीने में एक ऑर्डर देना है। सिंपल है ना बेटा, अगर 4 ऑर्डर दे रहे हो तो हर 3 महीने को एक ऑर्डर देना पड़ेगा। अच्छा 12 ऑर्डर दे रहे हो तो हर 1 महीने को ऑर्डर देना पड़ेगा, एवरी मंथ ऑर्डर देना पड़ेगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर बेटा दो ऑर्डर के बीच का डिफरेंस। हाँ तो देखो 365 और 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अगर मैं 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स करूंगा ना तो मुझे बेटा आंसर डेज में मिलेगा, और मुझे आंसर मंथ में लाना है तो 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद बेटा हमने एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखा। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, बेटा ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज करने से नंबर ऑफ ऑर्डर मिलता है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर, सेकेंड फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मुझे ओ से मल्टीप्लाई करना है, ओ क्या है, वन ऑर्डर का खर्चा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स और वन ऑर्डर के खर्चे से मल्टीप्लाई करो तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर हमने एवरेज इन्वेंट्री कैरीड देखा था बेटा, एवरेज इन्वेंट्री कैरीड मतलब ऑन एन एवरेज हमारे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल हम स्टोर करते हैं साल भर। हाँ तो बेटा सिंपल है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, राइट। मैंने बोला था ना आधा स्टोर करते हैं हम लोग, आधा क्यों, क्योंकि कभी पूरा स्टोर करते हैं तो कभी जीरो भी तो स्टोर होता है। ऑन एन एवरेज बेटा हम लोग आधा, जितना ऑर्डर साइज है उसका हाफ हमारा एवरेज इन्वेंट्री होता है, राइट, डिवाइड बाई 2 करके। फिर हमने बेटा एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला देखा, ठीक है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे देखा, ये एवरेज इन्वेंट्री कैरीड, उसको बेटा सी से मल्टीप्लाई करके, एवरेज इन्वेंट्री कैरीड को सी से मल्टीप्लाई करके, सी क्या है, 1 kg का 1 ईयर का कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो बेटा मैंने 6 फॉर्मूलेज आपको आज की क्लास में बताए, आगे के फॉर्मूलेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक क्वेश्चन बेटा हमको अभी क्लास में करना है, ठीक है। तो बेटा ये एक क्वेश्चन करेंगे और क्लास हमारी आज एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग बाकी के सारे फॉर्मूलेज देखेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट बेटा ये एक फाइंड करना है। सेकेंड, फॉर ईओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड करना है। फॉर ईओक्यू हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर बी प्लेस्ड, हाउ फ्रीक्वेंटली मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी यानी दो ऑर्डर के बीच का टाइम, राइट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड करना है, फॉर ईओक्यू टोटल कैरिंग कॉस्ट फाइंड करना है, राइट, और दोनों का एग्रीगेट भी करना है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ए क्या है, ए यानी बेटा एनुअल, लिखो मेरे साथ, ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट या परचेज, एनुअल रिक्वायरमेंट और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। तो बेटा ये 48,000 यूनिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ बेटा याद रखना, मैंने बताया था ये एनुअल लेना है, मुझे मंथली बोला है तो एनुअल में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स ओ, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बेटा यहां देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है,
रुपीज 180 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर का बेटा 180 रुपीज खर्चा आएगा। उसके बाद सी बेटा 12% दिया हुआ है, मैंने बताया था 12%। पहले लिखो सी यानी क्या। सी इज कैरिंग कॉस्ट per unit per annum. C is carrying cost per unit per annum, right? और C मैंने बताया था बेटा, अगर परसेंटेज में दिया है तो परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। 12% ऑफ 25 रुपीज, देखो ऊपर परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बेटा 25 है, यानी हम सप्लायर से जो रॉ मटेरियल बेटा खरीदते हैं उसकी प्राइस है 25 रुपीज पर यूनिट। हाँ, तो 25 का 12% बेटा करेंगे तो ₹3 पर यूनिट पर एनम। जब भी सी वर्ड आएगा, हाँ आपने समझना बेटा, सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, राइट। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको फाइंड करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, √2AO divided by C, right? अंडर रूट 2 into 48,000 into O 100 है बेटा, divided by 2। तो फ्रेंड्स 2 multiplied by 48,000 into 100 divided by 2, right? डिवाइड बाय सी है बेटा, हाँ डिवाइड बाय 3 आएगा सी ना। वापस देख लो एक बार, 2 into 48,000 into 100 डिवाइड बाय 3, राइट। बेटा ये 180 है ना, दिस इज 180। तो फ्रेंड्स EOQ फाइंड करो। 2 into ए है बेटा 48,000, ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 180 एंड सी बेटा 3 है, राइट। तो 2 into 48,000 into 180 डिवाइडेड बाय 3, और इसका स्क्वायर रूट कर लेना बेटा। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 2400 यूनिट्स या केजीज, राइट। चलो बेटा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी कितने ऑर्डर्स हमको देने हैं, राइट। तो बेटा फॉर्मूला ऑर्डर A डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला बेटा A डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। और बेटा याद रखना EOQ इज द ऑर्डर साइज, इज ऑल्सो ऑर्डर साइज, लेकिन वो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है, बेस्ट वाली ऑर्डर साइज है, राइट। तो ए है बेटा 48,000 यूनिट्स, यानी एनुअली हमको 48,000 यूनिट खरीदना है, लेकिन जब सप्लायर को बेटा हम ऑर्डर दे रहे हैं तो 2400 यूनिट्स का ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। तो बेटा 48,000 डिवाइडेड बाई 2400 करेंगे तो 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे, यानी आपको 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे एक साल में, और एवरी ऑर्डर विल बी ऑफ 2400 यूनिट, ठीक है। थर्ड बेटा हमको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, राइट। तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स के लिए नंबर ऑफ डेज, डेज में कर लेते बेटा
365 नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स से हमको इसको डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स 365 को 20 ऑर्डर से डिवाइड करो, 18.25 डेज आएगा। अब 18.25 डेज का मतलब बेटा कि आज अगर मैंने एक ऑर्डर दिया तो 18.25 डेज बाद मैं दूसरा ऑर्डर दूंगा, उसके फिर और 18.25 डेज बाद तीसरा ऑर्डर दूंगा। मतलब हर दो ऑर्डर के बीच का डिफरेंस, उसका ड्यूरेशन कितना है बेटा? 18.25 डेज है, राइट। डी, देखो डी क्या पूछा है बेटा? फ्रीक्वेंसी हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा है। हाँ बेटा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। बेटा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड करना है। ए अपॉन ऑर्डर साइज। बेटा अभी हमारी ऑर्डर साइज कितनी आई? 2400, राइट। ये हमारा ऑर्डर साइज है बेटा, ये हमारा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज है। हाँ याद रखना, ए अपॉन ऑर्डर साइज करने से नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएंगे, राइट। और एक ऑर्डर का खर्चा ओ है 180 है, राइट। तो फ्रेंड्स देखो 48,000 यूनिट्स, इसको डिवाइड करेंगे 2400 यूनिट से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमको मिले 20। 20 ऑर्डर बेटा मुझे देना है, एक साल में मुझे 20 ऑर्डर देना है। एक ऑर्डर का 180 खर्चा आएगा, एक ऑर्डर का खर्चा बेटा 180 आएगा। 20 ऑर्डर देने के हैं मुझे और एक ऑर्डर का 180 खर्चा आएगा, तो 20 ऑर्डर का कितना, राइट। तो बेटा 3600 रुपीज, ये हमारा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, राइट। उसके बाद बेटा एनुअल कैरिंग कॉस्ट फाइंड करो। एनुअल कैरिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एवरेज इन्वेंट्री कैरिड बताना है। एवरेज इन्वेंट्री कैरिड बेटा कैसे आएगा? ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 करके। ऑर्डर साइज डिवाइड बाई 2 करो तो कितना रॉ मटेरियल मुझे स्टोर करना है वो मिल जाएगा। और बेटा एक यूनिट को स्टोर करने का खर्चा सी है, राइट। तो 2400 डिवाइड बाई 2 यानी मुझे 1200 यूनिट स्टोर करना है। और बेटा एक यूनिट स्टोर करने का खर्चा 3 रुपीज है, सी हमारा 3 है। तो 1200 इंटू 3 करो बेटा, 3600 रुपीज आएगा। इसकी टोटल अगर मैं करता हूं बेटा 7200 रुपीज आएगा। व्हाट इज 7200? 7200 को हम इन्वेंट्री कॉस्ट बोल सकते हैं। दिस इज माय इन्वेंट्री कॉस्ट। क्लियर है बेटा ये? हाँ। अब देखो सेम अमाउंट आया 3600, 3600 अमाउंट सेम आई, राइट। याद करो हमारा कंक्लूजन क्या था? हमारा कंक्लूजन देखो बेटा क्या था? एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगी, इक्वल। कब सेम रहेगी बेटा? अगर ईओक्यू फॉलो किया तो, ईओक्यू फॉलो किया तो, राइट। तो चलो बेटा यहां पे हमारा आंसर एंड होता है, ठीक है। तो चलो बेटा हमारी क्लास भी एंड करते हैं हम लोग। हाँ, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा आज का बेटा। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे के फॉर्मूले देखेंगे और थोड़ा क्वेश्चन का लेवल भी हाई करेंगे। बेटा मिलते हैं कल। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।